हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। वचन पहला कुरिन्थियों पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। देखिए ध्यान से सुने, यहाँ पे पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है और क्या बोलता है कि कुरिन्थियों के कलीसिया के लोगों, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात नहीं कहता हूं, परंतु बालक जानकर। क्या जानकर? बालक मतलब पुत्र जानकर। और आगे, क्योंकि यदि मसीह में हाँ तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, हाँ तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। हाँ इसीलिए कि हाँ मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ। बस हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करने जा रहा है। फिर से बोलिए इसको धीरे से। मैं तुम्हें हाँ लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, हाँ परंतु अपने प्रिय बालक जानकर हाँ तुम्हें चिताता हूँ। हाँ क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले हाँ 10,000 भी होते। ध्यान से सुनिए, अगर मसीह में सिखाने के लिए बहुत सारे 10,000 भी लोग हैं, हालेलुया, अलग अलग पास्टर है, तुम अलग अलग यूट्यूब से सीख रहे हो, फेसबुक से सीख रहे हो, कोई क्वार्टर मीटिंग में जाके सीख रहे हो, कोई कन्वेंशन में जाके सीख रहे हो, 10,000 भी हो, पर तो भी हाँ तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। हाँ एक ही है। हालेलुया। तुम्हारा पिता कितने हैं? सिखाने वाले कितने हैं? 1000 है, लेकिन पिता कितने हैं? और वो पिता कौन है? पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। इसीलिए हाँ कि मसीह यीशु में हाँ सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। बस मैं आपका क्या हुआ हूँ? ध्यान सुनो, सिखाने वाले पिता कितने हैं? मैं कौन हूँ? आप कौन है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं पिता हूँ, आप मेरे बच्चे हैं। मैं आत्मिक पिता और आप मेरे आत्मिक बच्चे हैं। हालेलुया। आपके सिखाने वाले बहुत होंगे, हो सकता है कि यूट्यूब से बहुत सारी बातों सीखते होंगे, हो सकता है कि फेसबुक से बहुत सारी बातों सीखते होंगे, हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं क्वार्टर मीटिंग में, कन्वेंशन में या आत्मिक कलीसिया में इधर उधर जाके बहुत सारी बातें सीखते होंगे, है ना। 10,000 होंगे सिखाने वाले, लेकिन याद रखना कि तुम्हारा पिता एक ही है। हालेलुया। पिता एक ही है, क्योंकि एक कलीसिया एक परिवार है। हालेलुया। और एक कलीसिया एक परिवार, एक फैमिली है, और कलीसिया का मैं पिता हूँ और कलीसिया के आप सब मेरे क्या है? आत्मिक संतान है। और क्या बोलता है? इसीलिए हाँ मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। बस क्या बोलता पौलुस? मेरी सी चाल चलो। इसीलिए तुम किसकी चाल चलो? सीखो तुम कहीं भी जाके। हालेलुया। मना नहीं सीखने के लिए, कहीं भी जाओ मना नहीं है, लेकिन पौलुस बोलता है कि प्लीज मेरी सी क्या करो तुम? चाल चलो। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है कुरिन्थी कलीसिया को? सिखाने वाले बहुत होंगे मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे बालकों, लेकिन आत्मिक रूप से मैं तुम्हारा एक पिता हूं और तुम मेरी से क्या करो? मतलब पौलुस बोलता है कि मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। मुझे फॉलो करो बोल रहा है पौलुस। क्या बोल रहा है? फॉलो करो बोलता है पौलुस मुझे। हालेलुया। मेरी सी चाल चलो, मेरी फॉलो करो, तो कि तुम, मैं जैसे चलता हूं वैसा तुम भी क्या करो? चलो, क्योंकि मैं कलीसिया का, मैं एक कुरिन्थी कलीसिया का आत्मिक पिता हूँ। हालेलुया। हो सकता है कि तू तीमुथियुस से कुछ बात सीख रहा होगा, हो सकता है कि तू उससे कुछ बात सीखी होगी, हो सकता है तुझसे कुछ बात सीखा होगा, लेकिन लास्ट में याद रखना मेरी सी चाल चलो। ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। और पौलुस कौन था? कौन था? कलीसिया का पास्टर था। हालेलुया। प्रेरित था। हालेलुया। वो कलीसिया स्थापित किया था। मैं कुछ बातों को, आत्मिक बातों को बता रहा हूँ। पीछे चलने का मतलब क्या है? हालेलुया। पीछे चलने का मतलब होता है कि आप अपने आत्मिक पिता का क्या करो? अनुसरण करो। हालेलुया। आइए कुछ आत्मिक बातों को हम सीखेंगे, निकालेंगे। मेरे साथ निकालिए आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 6 का आप पढ़िए, 13 से पढ़िए। तब परमेश्वर ने हाँ नूह से कहा, यस, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज
जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। बस ध्यान से सुनिए यहाँ पे, परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह तू एक क्या कर, जहाज बना, गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेकर क्या बना, जहाज बना, और जहाज बनाकर और क्या करना, क्योंकि मैं सारी दुनिया को मैं जल प्रलय से क्या करूंगा, नाश करूंगा। हालेलुया। ध्यान सुने मैं क्या बताना चाह रहा हूं पे, अगर ये बात आप समझ लिए, हमेशा आप नूह की कहानी जानते होंगे, नूह प्रार्थना है क्या, नूह जहाज बनाया, जहाज बना के बच गए, लेकिन प्रभु आज नूह के द्वारा आपसे कुछ नया बात करना चाह रहा है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ये दर्शन प्रभु किसको दिया था, नूह को दिया था। और नूह के कितने परिवार थे, हाँ, 3 बेटे, 3 बहू और 1 पत्नी, टोटल कितने लोग थे, 8 लोग थे। आपको मालूम है, और परमेश्वर ने दर्शन नूह को दिया था कि उसके बेटे पत्नी को दिया था। और नूह क्या था, घर का मुखिया था। ध्यान सुनिए, हालेलुया। घर का एक मुखिया था। परमेश्वर ने नूह से बात किया कि तू एक क्या बना, जहाज बना। हालेलुया। और उस जहाज में तू बना कि मैं जल प्रलय करूंगा, और उस जहाज में जो जाएगा वो बच जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और इस जहाज को बनाने के लिए कितने लोग मदद किए, 7 लोग उसके साथ। हालेलुया। उसका पूरा परिवार जहाज बनाने के लिए मेहनत किए। हालेलुया। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, ये जहाज बनाने में कितने साल लगा मालूम है नूह को, 120 साल लग गए। कितने साल, 120 साल। जब नूह जहाज बना रहा होगा, बेटा ये नहीं बोला क्या पापा 120 साल से एक के जहाज के पीछे लगा है तू। हालेलुया। कभी ये नहीं पूछा नूह से, कभी उसकी पत्नी ने बोली पागल हो गए, कभी देखो लकड़ी लाओ, कभी लेके जहाज बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, उसकी पत्नी नहीं बोली। पर परमेश्वर का दर्शन था कि नूह तू क्या बना, जहाज बना। पानी गिरने वाला है, नूह बनाया होगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 20 साल 50 साल। बुढ़ा हो गया, दाढ़ी निकल गया, उसके बच्चे भी बुढ़े हो गए। पापा जी अब तो बुढ़े हो गए हैं। कब परमेश्वर ने बोला तेरे को पानी गिराएगा, परमेश्वर ही बोलेगी कोई और बोल दे तेरे को। नूह क्या बोला, मेरा काम है जहाज बनाना। हालेलुया। बोला है तो क्या करेगा परमेश्वर, गिराएगा। हालेलुया। कितने साल, कितने साल उसके परिवार नूह के साथ रहे, 120 वर्ष। यहां तो कलीसिया 3 दिन में दम तोड़ देती है, 4 दिन में दम तोड़ देती है। हालेलुया। नूह और नूह का परिवार कितने वर्ष में इंतजार किया, 120 वर्ष तक की हिम्मत नहीं आ रहे। जहाज बनाने में 120 साल लग गए नूह को। हालेलुया। 120 साल किसको बोलते हैं, कितना बड़ा जहाज बना रहा था नूह। प्रेज़ लॉर्ड। नूह किसको दर्शाता मालूम है वो, हाँ, पिता को दर्शाता है। हालेलुया। एक पास्टर को दर्शाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और नूह का परिवार किसको दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि परमेश्वर नूह को अलग दर्शन देगा, फिर बच्चे को अलग दर्शन देगा, पत्नी को अलग दर्शन देगा, तो बहू को अलग दर्शन देगा। जो नूह का दर्शन था, नूह के दर्शन में ही बच्चे शामिल हो गए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। बेटा ये नहीं बोला पिता तेरा दर्शन जहाज बनाए तू बना, मेरा अलग दर्शन है। पत्नी ये नहीं बोली मेरा अलग दर्शन है, वो बहू लोग ये नहीं बोले कि मेरा अलग दर्शन है। हालेलुया। हमारे पिता नूह का जो दर्शन है वही हमारा भी यही होता है, पीछे करने के लिए। मेरी सी चाल चलो पौलुस बोलता है। हालेलुया। मतलब मेरे दर्शन में तुम क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। हालेलुया। अपना अलग अलग दर्शन मत खोजना। समझ आ गया, हाँ, मेरा तो अलग दर्शन, मैं तो वहां सेवा करूंगा, मेरी तो अलग दर्शन, मैं तो वहां सेवा करूंगी, मेरा तो वो है, मैं वैसा करूँ, ऐसे नहीं। पिता का दर्शन ही पूरा कलीसिया का दर्शन है। हालेलुया। परमेश्वर नूह को दर्शन दिया, नूह तू जहाज बना। वो जहाज बनाने के लिए 120 वर्ष लग गया। उस 120 साल तक के उसका पत्नी, उसके 3 बेटे, उसके 3 बहू नूह के साथ दिए, कभी भी एक शब्द नहीं बोले। हालेलुया। अब बनाते बनाते गांव में गया, प्रचार करता गया, भाइयों सुनो परमेश्वर जल प्रलय करने वाला है और आ जाओ जहाज में। लोग ठट्टा उड़ाने लगे। क्यों मालूम है, आज तक कभी बारिश ही नहीं देखी, कहीं पानी बादल से पानी गिरते हुए देखे ही नहीं लोग। हालेलुया। कभी स्वर आकाश से बारिश होते हुए देखे नहीं। खेती कैसे होती थी, होश से खेती होती थी, कभी पानी नहीं गिरा। हालेलुया। जो हुआ ही नहीं वो हो रहा, बोले कौन विश्वास करेगा। एक कौन विश्वास किया और कौन किया,
उसके परिवार को परमेश्वर दर्शन दिया था क्या? उसके परिवार को बोला था क्या कि मैं नूह को बोल दिया करके? नूह को सेपरेट परमेश्वर ने बोला। नूह जाके अपने परिवार को बोला, देखो परमेश्वर ने मेरे को ऐसे बोला है, हमको एक जहाज बनाना है। तो ये लोग ने तेरे को बोले तू बना, तू ही बना, हमारा बहुत काम है। ऐसे नहीं बोले, अच्छा पापा ऐसे है क्या, चलो हम भी आपके साथ हाथ बटाते हैं। हालेलुया। कोई खीला ठोकने में, कोई लकड़ी लाने में, कोई बांधने में, कोई आरी चलाने में, कोई काटने में, कोई जंगल जाके लकड़ी लाने में, सब मिलकर क्या किए? काम के। तब जाके 120 वर्ष में वो थोड़े लोग बाहर जाके मदद मांगा, मिला क्या? नहीं मिला। कोई नहीं है बाहर से मदद करने के लिए, कोई नहीं है। हालेलुया। कोई बाहर से आके मदद नहीं किया। लोग चोच मारते गए। आपको मालूम है आपके जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपको चोच मारेगा, चोच मारने वाला होगा, निंदा करने वाला होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप सब कुछ भी नहीं कर सकते। आपके घाव को बड़ा करते रहेगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आप भैंस को देखो, भैंस और बैल को देखो, हाँ कितना ताकतवर होता है। हाँ पेड़ों को, पहाड़ों को क्या करता है? तोड़ देता है पूरा। कोई उसके सामने टिक सकता है क्या? हाँ? लेकिन सब का कुछ भी, एक चीज का कुछ नहीं कर सकता वो। किसका बताओ? कौवा का। पीठ में बैठ के काटते रहता है, काच करते रहता है। इतना क्या बलवान भैंस, लेकिन कौवे का कुछ नहीं कर पाता है। कुछ कर पाता है क्या? हाँ? वैसे ही एक कौवा आज आपके जीवन में भी है। आप ये मत सोचिए मैं कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आपको याद दिलाते रहता है, आपको कोच के ऐसे कौवा नूह के जीवन में थे। नूह को लोग बोले अरे कुछ नहीं होने वाला, पानी नहीं गिरने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। लेकिन नूह बोला नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे दर्शन दिया है, मुझे एक जहाज बनाना है। हालेलुया। वो जहाज बनाने तो साथ दो या दो, मेरा परिवार मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई साथ दिया मत दे, मेरा परिवार मेरे साथ है। 120 वर्ष जो नूह को जहाज बनाते बनाते रख गए। आपको मालूम है जब परमेश्वर का जहाज जब बन रहा था, जब परमेश्वर का जहाज तैयार हो था, तब परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू प्रचार कर जगह जगह, जो आएगा वो बचेगा। हाँ जानवर, एक जोड़ी जानवर ले ले। और 120 दिन जब खत्म हुआ, 120 दिन जब खत्म हुआ, पानी गिरने लगा। और नूह को बोला कि जा तू अपने परिवार अंदर जा। हालेलुया। और जितने जानवर तो हो गए और दरवाजा बंद हो गया। कौन बंद किया? कौन बंद किया? परमेश्वर। और एक छोटा सा खिड़की बस खोल के रखा था। क्यों परमेश्वर बंद किया? हाँ? क्योंकि खोलने का हक नूह को नहीं था। क्योंकि दयावान है ना हम लोग। हाँ? लोग चिल्ला रहे नूह पानी गिर रहा है। अरे जब तक नहीं गिरा तब मैं बोला, तुमने विश्वास किया नहीं हो। अब दरवाजा बंद हो गया तो खोलने का हक मुझे नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इस जहाज के दरवाजा को बंद करने का हक परमेश्वर को है और खोलने का हक भी किसको है? परमेश्वर को है। हालेलुया। मैं बता दूं, जितने लोग मेहनत किए थे ना, उतने लोग ही जहाज में गए। और कोई एक्स्ट्रा गया क्या? हाँ? आपका पड़ोसी कोई गया क्या? या फिर नूह के बेटे का दोस्त हो गया, वो कोई गया क्या? जिगरी दोस्त रहा होगा कोई जिगरी दोस्त रहा होगा। अरे वो छोड़ दो, नूह के बेटे के सास ससुर गए क्या? साला साली गए क्या? जाते अगर कम से कम जहाज में खिला भी मार देते ना, तो भी वो जहाज में पैर उठ जाते। मतलब खिला मारे मतलब क्या है? वो विश्वास कर रहे कि पानी गिरेगा, इसलिए वो आके क्या कर जहाज बनाने में मदद कर रहे। उसके बेटे, उसके बहू, उसकी पत्नी विश्वास के तभी जहाज बनाने में साथ कि, इसलिए उसका परिवार क्या हो गया? जल प्रलय में क्या हो गया? बच गया। हालेलुया। अगर देखा जाए तो जहाज जो है ना एक कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया, जहाज बनाना मतलब एक कलीसिया निर्माण को दर्शाता है। जहाज जो है यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। और जहाज अगर देखा जाए तो एक कलीसिया निर्माण को दर्शाता है। जिस प्रकार नूह का परिवार ने मिलकर जहाज को बनाया, उसी प्रकार से आज मुझे और हमको मिलकर क्या बनाना है? एक कलीसिया का निर्माण करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कलीसिया क्या करना है? निर्माण करना है। तभी परमेश्वर देखना आपको हमको क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। आइए क्या बोलते हैं, नूह जो है ना, वो किसको दर्शाता है? कलीसिया का पिता है। और नूह का परिवार जो है ना, वो कलीसिया को दर्शाता है। और जहाज बनाना क्या है? कलीसिया बनाना। हालेलुया। और जल प्रलय के बाद जहाज कहाँ रुका जाके? हाँ? हरारत पहाड़ पर रुका। कहाँ पे? हरारत पहाड़ पर का। और ये पहाड़ किसको दर्शाता है?
स्वर्ग को दर्शाता है। हालेलुया। हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और ये जहाज भी कहाँ गए? कलीसिया, ये कलीसिया रूपी जहाज एक दिन कहाँ गया? स्वर्ग गया, पहाड़ पर गया, ऊंचे स्थान पर गया। हालेलुया। मैं आज आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिया है। जहाँ दर्शन की बात नहीं, वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और नूह को जहाज बनाने में 120 साल लगा। हो सकता है कि कलीसिया निर्माण के कितने साल लग जाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जाएगा वही स्वर्ग जो इस जहाज बनाने में जो मदद किया है। हालेलुया। जो नूह का साथ दिया। हालेलुया। अगर उसका परिवार साथ दे देता तो नूह 140 साल लगता जहाज बनाने में, 120 की जगह 120 की जगह 150 साल लगता, 150 से 200 साल लगता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नूह के ऊपर क्या किया था? पढ़िए यूहन्ना 5 पढ़िए 5। यहोवा ने देखा हाँ। कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। क्या सारा के? क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। किसके पर बनी रही? यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि किसके पर बनी रही? मतलब परमेश्वर ने ठान लिया दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन नूह को बचाऊंगा। हालेलुया। दुनिया इधर की उधर जाए, मैं नूह के परिवार को बचाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि नूह के परिवार के ऊपर दृष्टि हुई। फिर से पढ़िए, उसको क्या लिखा हुआ है? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और आगे नूह की वंशज बस किस पर बनी रही? नूह के परिवार पर नहीं, नूह की पत्नी पर नहीं, नूह के बच्चों पर नहीं। मैं वचन आज क्यों बोल रहा हूँ? प्रभु में पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। नूह पर बनी रही, और नूह पर बनी रही तब परमेश्वर ने नूह को एक दर्शन दिया, एक काम सौंपा, और काम यह था कि तुझे जहाज बनाना है। हालेलुया। वो जहाज तेरे लिए है, ताकि उस जहाज में तू चढ़ और तू बच जाए जल प्रलय से। और ध्यान रखना, तेरे साथ जो जहाज में जाएगा वो भी बच जाएगा। यही होता है फॉलो करना। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोला कि तुम मेरी सी क्या करो? चाल चलो। हालेलुया। मेरी सी चाल चलने का मतलब होता है मैं जहाज बनाने जा रहा हूँ। आओगे जहाज बनाने? नहीं पिता नहीं। कौन भाई? पानी तो कभी देखे नहीं, बरसात तो कभी हुआ नहीं, तू बोलता पानी गिरने वाला है। मैं बोल रहा यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। क्या भैया, कितने साल से सुनते आ रहे हैं। जब मैं बचपन में थी तब से बोलते, आज मैं 99 साल की हो गई, बुढ़ी हो गई, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। हालेलुया। कितने साल? नूह कितने साल वेट किया? 120 वर्ष। और आप कितने साल में हार गए? 99, 100 भी नहीं हुआ। हालेलुया। फिर मेरी सी चाल चलो, मैं जा रहा हूँ जहाज बनाने। कौन आता है? पूरा परिवार आ गया। हालेलुया। हम भी जाएंगे डैडी जहाज बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं बात क्यों बता रहा हूँ? और जितने नूह का साथ दिए थे वही बचा दिए। और एक्स्ट्रा कोई बचा क्या? बाद में जब जहाज बनना तैयार हो गया, नूह की पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहू। प्रभु का अद्भुत काम है ना। पत्नियां भी साथ दी, नूह की बहू भी क्या की? आजकल बहू साथ देती है क्या? है आजकल बहू क्या देती? साथ देती है क्या? है तो बाप पागल है, चल अलग घर लेते, तू अलग, जब नमाज अलग हो जा। जब भी देखो जहाज 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 जहाज। मैं ये भी नहीं, वो भी नहीं जा पा, शादी में नहीं जा पा रहे, पार्टी में नहीं जा पा रहे। वहां लेकर उस समय नूह के दिनों में भी होता था शादी ब्याह। पढ़िए तो, पढ़िए मत्ती रसूल 24 अध्याय। हाँ, मत्ती रसूल 24 अध्याय पढ़िए। मैं कोई बच्चा, हाँ पढ़िए सत्य मत्ती रसूल 24। हाँ पढ़ो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, हाँ, न पुत्र, हाँ, परंतु केवल पिता। हाँ, जैसे नूह के दिन थे, हाँ, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। बस क्या होता था?
खाते पीते विवाह होता था तो नूह का परिवार और नूह की जो बहुएं और नूह के बेटे इन्हें बोले पापा आज छुट्टी दे दो, आज मेरे दोस्त का शादी है, वहां जाके मैं शादी अटेंड करना है, आज मैं जहाज बनाने आऊंगा। देख खबरदार, अगर शाम को जल प्रलय हो गया तो जहाज बना नहीं है अभी। हालेलुया। जब तक जहाज नहीं बनेगा कोई शादी पार्टी नहीं। शादी पार्टी नहीं मतलब मैं शादी पार्टी मत जाओ नहीं बोल रहा हूं मैं। जो प्रभु के विरोध में है उनकी संगति बेकार है। नूह क्या प्रचार कर रहे हैं कि जल प्रलय होने वाला है और लोग क्या बोल रहे हैं, नूह तू पागल हो गया है। हालेलुया। ठीक है, मैं पागल हो गया प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु की दृष्टि में तुम पागल हो और तुम्हारी दृष्टि में मैं पागल हूं, लेकिन मेरा प्रभु देखता तो पागल मैं नहीं हूं। बाद में पता चला कौन पागल है। 120 वर्ष के बाद जब पानी गिरा 40 दिन का ना, तब लगा रहे हम पागल है, हम पागल है। आप बोलने से कुछ नहीं होने वाला, दरवाजा बंद हो गया है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो 120 वर्ष तक नूह जहाज बनाता रहा। 120 वर्ष तक के नूह का हिम्मत नहीं आ रहा। 120 वर्ष तक नूह बोला आज बनेगा प्रभु बनेगा, क्योंकि मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरी बहू इस जहाज को बनाने क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हालेलुया। अगर नहीं भी देंगे तो मैं अकेला इस जहाज को बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जहाज कहाँ बनाया जाता है, कहाँ बनाते जहाज को? अरे जहाँ पानी रहता है वहां बनाते हैं। जहाँ नदी रहता है, ये परमेश्वर क्या ना एक सूखे स्थान में गए वहां जहाज बना बोल रहा है। कहाँ बनाने बोल रहा परमेश्वर नूह को जहाज? रहेगा जहाँ कुछ नहीं है, सूख गया है, वहां बना बोल रहा है। वही बना, पानी गिरने वाला है, पानी पूरा पानी से भर जाएगा। हालेलुया। तू पानी, जहां विश्वास वहां कलीसिया नहीं बना है। जहां कुछ नहीं, सूखे जगह पे परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्थापित करना जा रहा है। हालेलुया। जहां कोई नहीं जानता प्रभु को, वहां पे प्रभु अपनी कलीसिया को क्या करने जा रहा है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा कलीसिया स्थापित करने जा रहा है। ये वचन मेरे लिए नहीं परंतु हर एक उन मसीह भाइयों के लिए जो संसार में राज करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हर एक विश्वासी को अपने पासबान का साथ देना चाहिए। हालेलुया। हर एक विश्वासी को अपने कलीसिया के पिता के साथ उनके दर्शन में भागी होकर उनके दर्शन के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरा दर्शन पिता ने मुझे दिया है और ये दर्शन मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। हालेलुया। आज इस दर्शन में जो शामिल होगा प्रभु उसको स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। उसको जहाज में जगह मिलेगा। जो दर्शन में सहभागिता होगा उसको जहाज में क्या मिलेगा? आप ये मत सोचना जहाज में जगह नहीं मिलेगा तो दूसरा बोट लेके आ जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक ही है। आज यहाँ पे कई सारी कलीसिया है, ये रोमन कैथोलिक, पेंटिकोस्टल, मेनोनेट, ये यहोवा विटनेस, ये रहोबोत प्रेयर मिनिस्ट्री, चर्च ऑफ गॉड, वहां पे एक ही कलीसिया है, मसीह की कलीसिया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इन सारे कलीसियाओं से निकल के एक ही कलीसिया में हम शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन हर कलीसिया का एक ही मकसद है कि हम प्रभु के राज्य का स्थापित करें। हालेलुया। एक जहाज को बनाए, मसीह रूपी जहाज को बनाए। हालेलुया। और जहाज में जो जाएगा वो बच जाएगा। हालेलुया। और उस जहाज का दरवाजा कौन है जी? पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद को पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद को पढ़िए, जल्दी पढ़िए। और कितना वचन है? हाँ, 9 वचन पढ़िए। हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा हाँ, भीतर प्रवेश करे तो हाँ, उद्धार पाएगा। बस क्या बोलता है? द्वार कौन है? अरे कौन? यीशु मसीह। कलीसिया का द्वार कौन है? इस कलीसिया का द्वार कौन है? ये कलीसिया में 2 द्वार है, लेकिन हमारे में एक, उस कलीसिया में एक ही द्वार है। यहाँ घुस के निकलने का नहीं है, सिर्फ घुसना है। हालेलुया। जो घुस गया द्वार में ही हूँ। और क्या बोलता है? कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ, तो उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। हालेलुया। और भीतर प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? नूह का साथ देना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? जो जहाज नहीं बनाया, उदाहरण के लिए नानू को लेता, नानू को बोला नानू जहाज बनाना, नानू नहीं ना मामा मैं बिजी हूँ, बहुत फोटोकॉपी में बिजी हूँ। हालेलुया। और मैं बना रहा हूँ। नानू एक भी साथ दे रहे। जब पानी गिरेगा तो नानू खटका, मामा खोलो ना। सॉरी नानू, बंद तो यीशु मसीह ने बंद किया, द्वार वो है वो बंद किया। हालेलुया। कोई है? मैं तो दयावान हूँ। अरे मेरा भांजा छूट गया, खोलो उसको। कुछ नहीं खोलना, छोटा सा खिड़की ऊपर में हवा आने के लिए छोटा सा खिड़की लगा जहाज में, उस खिड़की से झांक सकते, आ भी नहीं सकते।
वो खिड़की क्यों बनाया बताओ? 40 दिन के बाद कबूतर को भेजने के लिए। कबूतर जाने के स्थान कितना बड़ा होगा? कितना जगह चाहिए कबूतर? बस इतना छोटा सा खिड़की छोड़ा था परमेश्वर। जानता नूह बहुत बड़ा दयालु है भाई, हाँ? खोल देगा, इसने बंद कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जहाज बनाने में शामिल हो जाओ। हालेलुया। जहाज बनाने में, अभी आपको लग रहा होगा क्या जहाज बोल रहे कितना साल हो गए? 2012 से जी के सेवा कर रहे, यहाँ सेवा कर रहे, चर्च बनेगा बोल रहे। अरे रहने दो पास्टर भी, रहने दो, ठीक है रहने दो, अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन 120 साल तो होने दो, 100 साल तो होने दो, पानी तो गिरेगा ही गिरेगा। यीशु मसीह आएगा ही आएगा अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए। हालेलुया। जो नाव में है वही नाव जाके पहाड़ पे टिकेगा, और बाकी सब वहाँ लिखा हुआ है कि बड़े बड़े पहाड़ डूब गए। पढ़िए उत्पत्ति की 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय का आप पढ़िए, 8 के 1 से पढ़िए। हाँ, परमेश्वर ने और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश की झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वहाँ भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। ये अरारत नामक पहाड़ स्वर्ग को दर्शाता है। हालेलुया। कितने दिन के बाद? 120 साल तो जहाज बनाने में लगा, उसके बाद फिर 150 दिन पानी जब पृथ्वी पर रहा। हालेलुया। एक 40 दिन 40 रात तो पानी गिरा, उसके बाद गिरने के बाद पानी बंद हो गया। बंद होने के बाद पृथ्वी पर जल कितने दिन रहा? 150 दिन। बाप रे, इतने दिन नूह जहाज में कैसे रहा होगा? एक ही रूम में बंद होकर, एक ही कमरे में बंद होकर, वही पत्नी का चेहरा, वही जानवर का चेहरा। हालेलुया। जानवर गोबर का, अरे बाप रे। हालेलुया। कितना तकलीफ उठाए एक जहाज में, एक ही कलीसिया में कितना तकलीफ उठा रहे आप लोग। हालेलुया। लेकिन ये तकलीफ आपको अरारत पहाड़ के पास लेके जाएगा। हालेलुया। कलीसिया में कुछ नहीं है, बाजा नहीं है, ढंग का छत नहीं है। हालेलुया। अरे कुछ नहीं, चिंता मत करो, तकलीफ उठाओ। वही से चिल्ला रहा है नूह प्रसाद, अरे क्या ऐसे चिल्ला, हाथी का अलग आवाज, चूहे का अलग आवाज, तो बिल्ली का अलग आवाज, कुत्ते का अलग आवाज। फिर भी कलीसिया नहीं छोड़ा। हालेलुया। बोले कि पापा कहाँ ला करते का दिए नाव में? मस्त थे, कंप्यूटर मस्त वर्क करते थे हम लोग। जॉन बोल रहे मस्त, मैं मोबाइल में मस्त रीडिंग करते, कहाँ जहाज में आ गया। हालेलुया। और यही जहाज तेरे को अरारत पहाड़ में लेके जाएगा। हालेलुया। बाहर रहेगा, डूब जाएगा। तैरना कितने दिन तैरेगा? चल आपको तैरना भी आता है, मान गया, तैर भी लो। कितने दिन तैरोगे? कितने दिन? 40 दिन तो पानी गिरा, 150 दिन पृथ्वी पानी, कहीं जगह जमीन ही नहीं है। एक दिन तैरोगे, 2 दिन तैरोगे, 3 दिन 4 दिन, भैया कितने दिन तैरोगे पानी में? खाना हालेलुया। सुरक्षित सिर्फ जहाज में ही है। मेरा कहने पर सुरक्षित सिर्फ यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मेरी मन की इच्छा यह है कि मेरी कलीसिया के लोग इस जहाज में शामिल हो सके। हालेलुया। इसलिए बार बार आपको मैं डांटता हूँ, आपको चिल्लाता हूँ, आपको मैं कुछ बोलता हूँ, बुरा भला बोलता हूँ। ये पिता होने के नाते एक भलाई की बातें बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं ऐसी बात नहीं कर, वचन से बात कर। निकालिए मेरे साथ, आप निकालिए मेरे साथ इस वचन को, सब पढ़िए, सब निकालिए और सब ध्यान से सुनिए। प्रेरितों का 20 अध्याय उसके 28 पद को पढ़िए। प्रेरितों का 20 अध्याय उसके 28 पद को देखिए, सब निकाल लो, ये वचन सबको पढ़ना है। एक जन पढ़िए, सब ध्यान दे। प्रेरितों का 20 अध्याय उसके 28 वचन को, हाँ पढ़िए। एक सब निकाल लिए, मेरी निकाल लिए। प्रेरितों का 20 अध्याय उसके 28 पद। ये वचन प्रभु मुझसे बात किया। हाँ निकालिए, हाँ पढ़ो, पढ़ो। इसीलिए हाँ, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हाँ, किसको बोल रहा है? पिता को बोल रहा है। अपनी मतलब मुझे अपनी और मुझे अपने झुंड की भी क्या करना है? चौकसी करना। और आगे, जिसमें हाँ, पवित्र आत्मा ने हाँ, तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, हाँ, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे क्या ठहराया है और मुझे क्या सौंपा है? कलीसिया की
रखवाली करना है। हालेलुया। अब रखवाली क्या, प्यार से बोलूं रखवाली होगा क्या? हाँ, परमेश्वर ने मुझे आपकी जिम्मेदारी दी है। जब आप बिगड़ोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डांटना तो मारना ही पड़ सकता है भैया, मुझे मारना ही पड़, क्यों? परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, कलीसिया को, आपको परमेश्वर ने मुझे क्या क्या सौंपा है, इसलिए मैं आपको डांटता हूँ। और आगे हाँ हाँ अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, कलीसिया को परमेश्वर मोल लेकर मुझे सौंपा है, ये बोलकर कि मैं आने वाला हूँ और तू मेरी कलीसिया की रखवाली कर और उसे तैयार कर, दुल्हन बना। हालेलुया। क्या बना? दुल्हन बना। अब मैं आपको मेकअप करने के लिए कुर्सी पे बैठाया हूँ, तो क्या करो आप? इधर 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 करें, मैं क्या करूँगा? जहाँ पर हट, ठीक से बैठ, मेकअप बिगड़ रहा है। हालेलुया। बाल बना रहा हूँ आपको, वैसे करो, क्या करूँगा? मारूंगा नहीं मारूंगा? बस यही आत्मिक जीवन भी है, तैयार कर रहा हूँ आपको यीशु मसीह के लिए, मार रहा हूँ आपको। आपको क्या लगता है मेरे को मार रहा है, इस कलीसिया नहीं जाती वक्त, ये डांटता में से पास डांटते, मेरे को डांटता रहता है। हालेलुया। अरे आपको इसलिए डांटता हूँ ताकि आप जल प्रलय में बह ना जाओ करके। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं जानता हूँ कि हाँ मेरे जाने के बाद हाँ फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। यस, हालेलुया। मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले, पौलुस बोल रहे हैं, देखो भैया प्रभु ने मुझे आप लोगों को प्रभु ने मुझे सौंपा है कलीसिया के रूप में। हालेलुया। मुझे सौंपा है और मुझे तैयार करने बोला है, लेकिन कभी कभी मैं बाहर चले जाता हूँ तो भेड़िए बीच में घुस जाते हैं। हाँ, और आगे? जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ, जो झुंड को क्या करेंगे? और आगे? तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। अरे बाहर से जरूरत नहीं है, हमारे बीच में बीच से उठेंगे, कलीसिया में आएंगे, सब आएंगे और कलीसिया के बाहर, अरे वो कलीसिया ठीक नहीं है। तब ठीक है, तू क्यों आ रहा है? ठीक है, तू क्यों जा रही है? हमारे बीच से ही लोग क्या करेंगे? उठेंगे झूठ को बर्बाद करने के लिए। और आगे? जो चेलों को हाँ अपने पीछे खींच लेने को हाँ टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ, तेरी मेरी बातें कहेंगे। और आगे? इसीलिए जागते रहो। इसीलिए जागते रहो। और स्मरण करो कि हाँ मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। बस क्या है? पौलुस क्या बोल रहा है? आंसू बहा बहा कर क्या दे रहा हूँ? चेतावनी दे रहा हूँ। हालेलुया। ना छोड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं आज से मैं ठान लिया हूँ कि मैं भी चेतावनी दूंगा। आपको चाहना है तो जा सकते हो कलीसिया छोड़कर। हालेलुया। कल के दिन प्रभु मुझसे पूछेगा क्या बात है बेटा? प्रभु मैं तो जहाज बना रहा था, इनको मार के बोला तुम आओ जहाज में तैयार हो जाओ। ये लोग तो अपना पार्टी सार्टी में लगे हुए। प्रभु बोलते पिताजी हम जहाज नहीं बनाएंगे। प्रभु पिताजी पार्टी हम जहाज नहीं बनाएंगे बोलने लगे। मैं भी छोड़ दिया। तो मारा क्यों नहीं? मारा प्रभु, फिर भी लोग नहीं माने। तो वहां पे मैं वहां पे धो लिया। मैं पाप से क्या हो गया? मुक्त हो गया। हालेलुया। जहाज बनाना हर किसी का काम है, याद रखना। हालेलुया। लेकिन अकेले से नहीं होगा, मिल के बनाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे अध्यक्ष बनाया, इसलिए मुझे हमेशा चिंता रहती है कि हमारी कलीसिया कोई बीच में ऐसी भीड़ें ना घुस जाए जो कलीसिया को क्या कर दे? तितर बितर कर दे, फाड़ डाले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस कलीसिया को अपने बहुमूल्य लहू देकर क्या किया? खरीदा है, खरीद लिया है। कोई रुपया पैसा नहीं दिया है परमेश्वर ने, कोई सोना चांदी नहीं दिया है। क्या दिया है आपको खरीदने के लिए? बकरी का लहू, भेड़ का लहू। अरे खुद अपना लहू दे दिया है। हालेलुया। लहू के साथ साथ अपने प्राण को भी क्या किया? दे दिया है। आपको खरीद लिया और खरीद कर एक कलीसिया में रखा है कि ये मेरे आने तक के लिए ये कलीसिया क्या हो जाए? तैयार हो जाए। हो सकता है 120 साल लग जाए, फिर भी आपको चुपचाप दुख उठाते उठाते आपको उस कलीसिया में रहना पड़ेगा। हालेलुया। आज ये परमेश्वर वचन मुझसे बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समयों में ऐसे ही कलीसिया भारत में कहीं भी क्यों ना हो, वो कलीसिया हालात पार में टिकेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो मैं एक बात आपको बताया, तो कोई भी प्रभु को दास क्यों ना हो, आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है। हालेलुया। कोई भी प्रभु को दास क्यों ना हो, उसके खिलाफ, क्योंकि उसका लेकर प्रभु उससे लेगा। हालेलुया। अगर आपने उसके खिलाफ कुछ गलत बोला तो प्रभु उसका लेकर आपसे लेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु हर एक किसी को चिंता रहती है कि मेरे पर, क्योंकि मैं पिता हूं। बच्चा कहीं भी जाए ना, शाम को घर में, कल रात को घर आया, रात को जब जैसे मेरे को 6 बज गया, 6 बजे घर आया और 6 बजे घर आया तो बेबी नहीं थी, रानी नहीं थी, मीटिंग में गया ना आपके घर, और घर देखा तो मेरी यहाँ बैठी थी। बोला ठीक है मेरी यहाँ बैठी। मेरी पूछा बाबू का अंधेरा हो गया, तो बोले नहीं मालूम। फिर बेबी को कॉल लगाया, बाबू का है, बोलते नहीं मालूम। कहाँ है? तो फिर मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या हो गया मेरे को?
मेरे को चिंता हो गई कि अंधेरा हो गया, बेटा अभी तक क्या हो गया। दिन भर कहीं भी जाओ, रात को घर आएगा नहीं आएगा तो बाप को चिंता होती है। उस प्रकार से कलीसिया है। हालेलुया। अब कहीं भी, संडे को जब मेरी कलीसिया नहीं आती ना, तब मेरे को चिंता होती है कि आज मेरा परिवार, मेरा सदस्य, मेरा बेटा, मेरी बेटी आज इस भवन में जहाज बनाने के लिए क्यों नहीं आए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चिंता होती है और चिंता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि मेरी कलीसिया भटक ना जाए, कलीसिया के सदस्य क्या हो जाए, भटक ना जाए। ये वचन से मैं बात करूँ, कितना समझ में आए? हाथ उठाइए अपने हाथों को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग तैयार है जहाज बनाने के लिए? तैयार है ना? तो कहाँ चढ़ना है? आगे बढ़ सकता है। पुस्तक क्या बोलता है? पहाड़ पे चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, मैं देखूंगा, मेरी महिमा होगी, फिर मैं प्रसन्न होऊंगा, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। लकड़ी लाना किसका काम है? मेरा भी काम है। सब जाना जंगल में लकड़ी काट के, जिसको मोटा मिलता मोटा काटो, जिसको पतला मिलता पतला काटो, जिसको टेढ़ा मेढ़ा मिलता टेढ़ा मेढ़ा काटो, जैसे लकड़ी मिलता वैसा लकड़ी काटो। जहाज बनेगा तो एक सुंदर आकार में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लकड़ी की कोई सुंदरता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। जब जहाज में आ जाएगा तो सुंदरता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे मेरे कोई नहीं पूछता प्रभु, कोई नहीं पूछता, मैं काली हूं, मैं गरीब हूं, कोई नहीं पूछता। अरे जहाज में लग जा तू। हालेलुया। कहां लग जा? जहाज की तारीफ तो, जहाज की तारीफ तो वो तेरी भी तारीफ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जहाज की तारीफ है, कितना सुंदर जहाज बना। मतलब वो जहाज सुंदर बनने के कारण भी ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी भी है। हालेलुया। जो लकड़ी को सिर्फ आग में जलाने का काम आता था, वो लकड़ी आज जहाज बनाने में काम आ गया। आमीन, प्रेज लॉर्ड। आपको कोई नहीं पूछता होगा, बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, दीदी से बोली कोई नहीं है, माँ नहीं है, बाप ने कोई दिक्कत, अरे कोई जरूरत नहीं, एक यीशु मसीह हमारे लिए काफी है। वही मेरा माँ है, वही मेरा पिता है, वही मेरा भाई है, वही मेरे बहन है, वही मेरा पूरा परिवार का चलाने वाला पालनहार है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और कोई जरूरत नहीं है हमको परिवार के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आप अपने कमियों पर कभी रोइए मत। प्रभु आपकी कमी में ही एक अद्भुत बात छुपा कर रखा हुआ है। हालेलुया। आपके गलतियों में ही प्रभु एक अद्भुत बात छुपा कर रखा हुआ है। हालेलुया। उनसे बाहर निकलो, बोलता है प्रभु। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। समझो मीना दीदी, ये मत सुना कोई मुझे पूछता नहीं है, यीशु मसीह पूछता है। कब पूछेगा? जब जहाज में आओगे तब पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा आपको। हालेलुया। जहाज के अंदर द्वार में से होके भीतर होके प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो नूह का दर्शन किसका दर्शन था? पूरा परिवार का दर्शन था। आज चर्च बनाने का मेरा दर्शन है, तो ये दर्शन किसका है? हालेलुया। अगर प्रभु मुझे जहां बोल रहा है तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं पास्टर जब वहां बनाएंगे, नहीं पास्टर वहां बनाएंगे। पास्टर में आपको, अगर प्रभु ने मुझे जहां बोला है बनाने के लिए, तो उसमें आपको हाथ बटाना पड़ेगा। वो दूर हो जाएगा, वो बहुत दूर जाएगा, आने में तकलीफ होगी, अरे वो मत सोचो ना। हालेलुया। दूर हो जाए या पास हो जाए, प्रभु ने दर्शन दिया वहां बनाने के लिए। हो सकता है दादर में बनाने के लिए, हो सकता है जीव के, हो सकता है कल दुर्ग में बनाने, दुर्ग में जगह दे दिया तो बोले पास्टर संतोष तो चर्च अपने कलीसिया को दुर्ग में स्थापित करना है, पर कैसा करोगे आप लोग? हाँ, अरे नहीं पास्टर दुर्ग में दूसरा देख लेते हैं। हालेलुया। पिता का अनुसरण करो। सिखाने वाले बहुत होंगे तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा सुसमाचार सुनाने वाले पिता एक ही है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि पिता ही है जो तुमको स्वर्ग ले जा सकता है। सिखाने वाले तो सिखाएंगे, सिखा के वो क्या सिखाए नहीं मालूम आपको, सिखा के चले जाएंगे, लेकिन राह ले जाने वाला कौन है? एक ही है। स्कूल में टीचर सिर्फ शिक्षा देता है, लेकिन चलाता कौन है? टीचर अच्छा शिक्षा दे पिता को छोड़ के चले जाते क्या? अरे मैं पिताजी टीचर अच्छा सिखाता है, मैं आपको छोड़ रहा हूं, मैं टीचर के साथ रहूंगा, बोलते क्या स्टूडेंट? हाँ, कुछ भी हो, टीचर टीचर है, पिता पिता है। हालेलुया। आप इस भेद को समझ जाओगे ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। फिर पिता को चिंता नहीं रहेगी भेड़ों के खिलाफ, भेड़ों के प्रति। हालेलुया। मैं समझूंगा मेरी भेड़ दिन भर भी कहेगी, मुझे विश्वास है शाम को 6 बजे की वापस मेरे घर आएगी वो भेड़। हालेलुया। फिर टेंशन नहीं रखा, फोन नहीं करूंगा, कहाँ गया फोन नहीं करूंगा, मेरे को मालूम है 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, विश्वास है कि वो वापस घर ही आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों? क्योंकि एक पिता परिवार के प्रति और परिवार पिता के प्रति विश्वास होना चाहिए। हालेलुया।
इसलिए प्रियो आइए हम सबका दर्शन एक है, हम इस दर्शन में शामिल होकर परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर इस दर्शन को पूरा करने के लिए चाहे 120 साल लगे चाहे 150 साल लगे, प्रभु जी मैं तैयार हूँ। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। इस जहाज को बनाने में बहुत लोग आपके साथ नहीं देंगे, हो सकते है आपको निंदा करेंगे, वो निंदा करने वाले कौवे की तरह आपको चोंच मारते रहेंगे। मैं बता दूं उस कौवे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप सोच रहे हो ना बहुत कुछ प्रार्थना, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो भैंस भी कौवे को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। हालेलुया। वो मारते रहता, चोंच मारते रहता, पर क्या करे, सहता रहता है भैंस। उसको मालूम है मैं पहाड़ उखाड़ सकता हूँ, मिट्टी को तय कर सकता हूँ, लेकिन कौवा जो पीठ पे बैठ कर चोंच मारा उसको मैं कुछ भी। ऐसे कुछ कौवे लोग हैं आपके पीठ पे बैठ के आपको चोंच मार रहे हैं, मारने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके पीछे आप अपना समय बर्बाद मत करो। आप ये जान लो कि उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसका कुछ कर सकते उसका करो ना, जिसका कुछ नहीं कर सकते उसको कुछ करने की कोशिश मत करिए। हालेलुया। आइए प्रभु सोचने पड़िए बहुत ऐसे